नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। देश के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय विदेश दौरे पर है। इस दौरान वो पहले फ्रांस गए और एआई समिट में हिस्सा लिया। अब पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे हैं। वहां अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, जिसमें व्यापार और टैरिफ छूट जैसे मुद्दों पर बातचीत संभव है। लेकिन एक और खबर निकल के सामने आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं कि पीएम मोदी एलन मस्क से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस बैठक में मुख्य रूप से स्टारलिंक के भारत में लंबे समय से रुकी हुई एंट्री पर चर्चा होने की संभावना है। बता दें कि एलन मस्क के साथ जो मुलाकात होने वाली है, उसमें पीएम मोदी और मस्क 1-on-1 चर्चा होगी। भारतीय सरकार को उम्मीद है कि इस बातचीत में स्टारलिंक के लंबित लाइसेंस अप्रूवल पर चर्चा हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पहले ही मस्क के इस विचार का समर्थन किया है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को नीलामी करने के बजाय सीधे आवंटित किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी स्टारलिंक के एप्लीकेशन अभी भी रिव्यू के अधीन है। रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क भारत की सुरक्षा चिंताओं को लेकर जरूरी आश्वासन देने के लिए तैयार है, जिसमें डेटा को लोकली स्टोर करना भी शामिल है। हालांकि स्टारलिंक और पीएम मोदी के कार्यालय ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। दिसंबर में एलन मस्क ने बताया था कि स्टारलिंक की सेवाएं भारत में इनएक्टिव है। इसके पीछे का कारण ये था कि भारतीय अधिकारियों ने कंपनी के 2 डिवाइस जब्त किए थे। एक डिवाइस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जोन से है और दूसरा एक ड्रग स्मगलिंग केस से जुड़ा था। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस बैठक में टेस्ला की भारत में एंट्री पर चर्चा होगी या नहीं। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार वार्ता में भारत से इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी कि ईवी कंपोनेंट्स के खरीद बढ़ाने पर बातचीत संभव है। एलन मस्क कई बार भारत में इलेक्ट्रॉनिक कारों पर ऊंचे इंपोर्ट टैक्स की आलोचना कर चुके हैं। बीते कुछ वर्षों में भारत में टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने पर कई बार बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस योजना सामने नहीं आई है। बता दें कि 2023 जून में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तो वहां पर उन्होंने एलन मस्क से मुलाकात की थी। वहीं टेस्ला कंपनी की तरह पिछले साल जुलाई में कहा गया था कि वो $24,000 की कीमत वाली ईवी का उत्पादन करने के लिए भारत में एक कारखाना बनाने में रुचि रखती हैं। एलन मस्क ने सबसे पहले साल 2019 की शुरुआत में ही भारत में इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी दिखाई थी। हालांकि उन्होंने हाई इंपोर्ट टैक्स को लेकर आपत्ति जताई थी, लेकिन भारत सरकार का साफ कहना है कि अगर टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है तो फिर रियायत के बारे में विचार किया जाएगा। सरकार ने टेस्ला को भारत में चीन निर्मित कारों को बेचने की मंजूरी नहीं दी है। सरकार ने एलन मस्क की कंपनी को देश में ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने को कहा था, ताकि डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्शन हो सके। जब ईवी उत्पादन की बात आती है तो चीन ने अमेरिका और यूरोप को काफी पीछे छोड़ दिया है। अब वो टेस्ला के लिए विकास का एक प्रमुख इंजन है। नई चीनी नीति के बाद विदेशी कार निर्माताओं को देश में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करने की अनुमति मिलने के बाद ईवी प्रमुख ने 2018 में शंघाई में अपनी सबसे बड़ी विनिर्माण इकाई खोली। अकेले शंघाई प्लांट ने एक साल में टेस्ला की सबसे सफल मॉडल 3 और मॉडल Y कारों की 1 मिलियन से ज्यादा यूनिट का उत्पादन होता है। गीगा फैक्ट्री पहली बार अमेरिका के बाहर टेस्ला के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को अपनी कारों की आपूर्ति करती है। अब देखना होगा ये मुलाकात में क्या कुछ दिलचस्प होगा और क्या टेस्ला के बारे में कोई बातचीत संभव है दोनों के बीच में या नहीं। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।